हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नंबर 360। तो इस क्लास में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझेंगे। लास्ट क्लास आप जाके देख सकते हो, उसमें मैंने पूरे मिरर का रिवीजन और मिरर फार्मूला का करवाया है। इसमें हम समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है और इसके क्या रोल है लाइट में। ठीक है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन के बारे में। क्या होता है बेटा रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट when it enters from one medium to another। यही पढ़े हो कि नहीं? यही पढ़े हो ना? बताओ, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है? रिफ्लेक्शन में स्ट्राइक करके बाउंस बैक कर जाता है और इसमें क्या कर जाता है? एंटर कर जाता है। एंटर कर रहा है यानी कि इसके लिए मीडियम कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि नहीं? दूसरा, इसके लिए लाइट मस्ट बी इंसिडेंट ऑब्लिकली, इंसिडेंट ऑब्लिकली। बताओ बच्चा लोग, समझ में आया यहाँ तक? ओके। अब आगे चलते हैं, हम समझते हैं कि रिफ्लेक्शन होता कैसे है। फर्स्ट इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। मान लीजिए एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, ठीक है ना? ठीक है, आपका एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है। मैंने बोला कि ये इस सरफेस का नाम दे दिया मैंने। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। वैसे ही इसको मैंने बोल दिया ई, एफ, जी और एच। ओके, ध्यान से देखना बेटा। मैंने बोला कि ये क्या है, लाइट नॉर्मली नहीं आनी चाहिए ना? ये नॉर्मल है ना? जो अभी लाइट बनाए हो क्या है, नॉर्मल है ना? रिफ्लेक्शन की लाइट कैसे आनी चाहिए? ऑब्लिकली आनी चाहिए। मैंने क्या किया, एक लाइट लाया ऑब्लिकली इस सरफेस पे। ठीक, इस लाइट को क्या बोल देंगे बेटा? इस लाइट को बोल देंगे इंसिडेंट रे। क्या बोल देंगे? इंसिडेंट रे। अब जरा बताना बेटा, ये जो लाइट थी, ये लाइट आनी कैसी चाहिए थी? लाइट ऐसे जानी चाहिए थी कि नहीं? लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, लाइट ऐसे जानी चाहिए थी ना? लेकिन हम यहीं पे रोल आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। यह पढ़िए, होता क्या है? लाइट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम एट स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें पता है कि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा किसमें होती है? वैक्यूम में। लेकिन लेकिन ये पॉइंट पढ़िए, एटम्स इन द मटेरियल एजाज रे emit scatter light, however their light travels through the material speed less than c। यानी कि हमने समझा सबसे ज़्यादा स्पीड किसमें होती है लाइट की? वैक्यूम में। सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की किसमें होती है? वैक्यूम में। और इससे कम किसी और मीडियम में होगी। यानी कि C विल ऑलवेज ग्रेटर देन एनी मीडियम। मतलब मैंने क्या बोला कि अगर C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और V है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अदर देन वैक्यूम, अदर देन वैक्यूम, तो C विल ऑलवेज ग्रेटर देन। बस यही वजह है कि अगर मैं इसको ग्लास लिया, इस मीडियम को, और इसको क्या लिया? एयर लिया, और इसको भी क्या लिया? एयर लिया, तो सिंस लाइट क्या होता है, लाइट जैसे ही एंटर करता है
इस ग्लास में तो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं। मान लीजिए कि क्यों, क्योंकि स्पीड इसकी क्या होगी, कम हो गई। अगर यहीं पे स्पीड इसकी ज़्यादा रहती है तो तेजी से ये आगे की तरफ बढ़ता है कि नहीं, बताइए, तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है ना। बताना जरा बेटा, क्या अब लाइट इस पाथ को होते हुए आएगी, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला कि ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पी। लास्ट क्लास में बताया थी, कभी भी एंगल मेजर करने के लिए हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो बिल्कुल पी से होके जाता है। ये एक नॉर्मल हो गया कि नहीं, इस नॉर्मल को बोल दिया मैंने एन। और ये एंगल हो गई एंगल आई। एंगल आई क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल। चलो यहाँ तक समझ में आया। अब जरा बताना बेटा, लाइट जब यहाँ से निकलेगी तो क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी ना। क्या लाइट अब यहाँ से निकलेगी तो इसे बेंड कर जाएगी कि नहीं, सरफेस से बताओ। बताना बेटा, लाइट जब यहाँ से निकलेगी तो क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी ना। क्या अब उस पाथ से होके जाएगी, बिल्कुल नहीं। अब बताना, ये पॉइंट जो, अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं क्यू लिखूं, ये क्या हो गया, क्यू। क्यू एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया कि नहीं इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया कि नहीं, बताइए। यानी कि जब मैं इसका इस एंगल को मेजर करूंगा, एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करूंगा मैं, ये नॉर्मल बिल्कुल ऐसे होगा कि नहीं। बात समझ में आई ना, ये नॉर्मल ऐसे होगा ना। अब देखिए, ये रिफ्रैक्टेड रे थी पी क्यू, क्यों रिफ्रैक्टेड रे थी, पी क्यू को क्या बोला मैंने, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट कर रही है, रिफ्रैक्टेड रे, बेंड हो जा रही है। और इस एंगल को बोल दिया मैंने एंगल आर। अब बताइए, अगर मैं इस पी पे एक नॉर्मल देखूं और क्यू पे एक नॉर्मल देखूं, तो लाइट ऐसी रिफ्लेक्टेड जा रही है कि नहीं। और ये अगर, और ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल आर है, तो ये भी क्या हो गया, एंगल आर, तो ये भी क्या हो गया बताइए, ये हो गया आपका, इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये क्या हो गया, एंगल आर। ठीक। अब ध्यान से बताइएगा, सोच के बताइएगा मुझे, ये लाइट ऐसे जानी चाहिए थी कि नहीं। लेकिन जैसे ही हम डेंसर टू रेयरर गए, मतलब हम कहाँ से, ग्लास से एयर में गए, फिर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं। स्पीड ज़्यादा होते ही क्या हो जाएगा, बहुत तेज़ी से हवा भगेगा। समझ में आया। और हमें ये लाइट ऐसे दिखेगी, इस तरीके से। और इन दोनों के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में। सर ये इमरजेंट रे क्या है, ये रे जो फाइनल डिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ से यहाँ तक, लेट से ये क्यूएस, क्यूएस को बोलते हैं इमरजेंट रे। तो रिवाइज करवा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा मैं। और बताइए, ये इनटू नॉर्मल हो गया, इमरजेंट है और इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ई। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। बात समझ में आई ना। इस तरीके से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है थ्रू ग्लास लाइट। ओके, यहाँ से हमने कुछ चीजों को विजुअलाइज किया, जिसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम ए, लो डेंसर टू हाई डेंसर मीडियम, लो डेंसर टू हाई डेंसर, जो यहाँ पे हुआ है, तब जब एयर से ग्लास में गई है, इस केस में इट्स स्पीड विल बी स्लो
and it bends towards normal. It bends towards normal. बात समझ में आई कि नहीं? यही पढ़ा कि नहीं हमने? और सेकंड क्या पढ़ा? बी, जब ये हाई डेंसर टू लो डेंसर जाएगा, क्या पढ़ा? स्पीड विल इंक्रीज and moves away from north. समझ में आया कि नहीं? इसी हाई डेंसर को हम बोल देते हैं लाइट में डेंसर मीडियम, और इसी लो डेंसर को क्या बोल देते हैं? रेयरर मीडियम। आगे से क्या ध्यान रहेगा बताइए? जब भी लाइट लो डेंसर टू हाई डेंसर जाएगी, क्या बोला मैंने? लो डेंसर मतलब एयर टू ग्लास, लो डेंसर टू हाई डेंसर जाएगी, लाइट क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पीड उसकी क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। और लो डेंसर टू हाई डेंसर जाएगी तो क्या होगा? स्पीड क्या हो जाएगी? लो डेंसर टू हाई डेंसर जाएगा तो स्पीड स्लो हो जाएगा लाइट की, और हाई डेंसर टू लो डेंसर जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा? बहुत तेज़ी से हवा चली जाएगी नॉर्मल से। यही इस मीडियम पे ये नॉर्मल, इस मीडियम पे नॉर्मल। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे स्नेल्स लॉ लिखते कैसे हैं, होता क्या है स्नेल्स लॉ।